बुढ़ापा आ जाए तो ये बातें हमेशा याद रखना, मजाल है जो कोई आपको दुख पहुंचा सके। दोस्तों, उम्र का मतलब ये नहीं है कि आप कितने साल के हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने कितने साल मौज मस्ती की है। जी हाँ दोस्तों, उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने जीवन को कितना अपनाया है। उम्र बढ़ने का मतलब सुंदरता को खोना नहीं होता है, बल्कि उसके प्रति गहरी सराहना को हासिल करना होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उम्र बढ़ना बहुत अच्छी बात है। आप वही हैं जो आप हैं, आप वही कहते हैं जो आप कहना चाहते हैं। इसलिए अपनी उम्र सालों से नहीं, अपनों से गिने। अपनी जिंदगी को आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहटों से गिने। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को बचपन, जवानी और बुढ़ापा नसीब में होता है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इस बात को हर मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। उम्र एक दिमागी ख्याल है। अगर आप विचार नहीं करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहते हैं कि शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, पर मन और दिल कभी भी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। तभी आप जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम जवानी में मुसीबतों के पीछे भागते हैं, ठीक उसी प्रकार से बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे भागती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बुढ़ापा उन्हें जल्दी आ जाता है जो अत्यधिक चिंता करते हैं। जवानी में जो लोग अपने बच्चों में अच्छे संस्कार के बीज डालते हैं, बुढ़ापे में उन्हें ही खुशी के पल नसीब होते हैं। जब तक कि किसी को खुद का और अपनों का साथ मिल रहा होता है, तब तक वह बूढ़ा नहीं महसूस कर सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। जिंदगी के कोई हाथ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि जो पूरी उम्र याद रहता है। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, समझ लो कि तब तक आपको बुढ़ापा नहीं आया है। जब तक आप पूरी तरह से समझदार हो। इसलिए ठीक समय पर अपने हित साध लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर एक रिश्ते की भी अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं तो कुछ जीते जी मर जाते हैं। समय बेहद कीमती चीज होती है। यदि आप अपनी जवानी में इसकी कद्र नहीं करते हैं और इसे बेवजह की चीजों में बर्बाद करते हैं, तो निश्चित तौर पर बुढ़ापे में आपके पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्धि बनाना चाहते हैं, तो भूल कर भी अपने वर्तमान समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो भले ही दिखाई नहीं देती है, लेकिन इंसान को बहुत कुछ दिखा जाता है। समय भले ही अध्यापक ना हो, लेकिन आदमी को बहुत कुछ सिखा जाता है। जब तक हम स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से बचा सकते हैं। आंसू किसी और के दुख को नहीं समझता है और ना ही किसी की खुशी को। लोग कहते हैं दुख बड़ा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है, लेकिन क्या एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास होता है?
संसार में चाहे कितने भी सुंदर चेहरे हों, लेकिन माँ से सुंदर कोई भी नहीं होता है। इसी प्रकार से माँ के लिए भी सबसे सुंदर चेहरा उसकी संतान का ही होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फूल कभी भी दोबारा नहीं खिलते हैं। जिस प्रकार से फूल कभी भी दोबारा नहीं खिलते हैं और जन्म देने वाले माँ बाप भी कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। ध्यान रहे कि अपनी संतानों की हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। इसलिए माँ बाप का दिल जीत लोगे तो हर क्षेत्र में कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप का एक आशीर्वाद जिंदगी बना देगा। खुद रोएगी माँ, मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी अपने माँ बाप को रुलाना मत, क्योंकि माँ बाप के आंसू की एक बूंद पूरी दुनिया को डुबा देती है। इसलिए अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और इस पूरी दुनिया में कोई भी माँ बेघर ना हो।